नमस्कार। बैठका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। बैठका एक ऐसा मंच है जहां छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होती है। आज का हमारा विषय है होटल में बवाल, धमक पर सवाल। रायपुर के निजी होटल में रविवार रात हाई प्रोफाइल पार्टी में हंगामा हो गया। डीजे की धुन पर जमकर डांस हो रहा था। इसी दौरान भाजयुमो और बजरंग दल के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता अंदर घुस गए। उन्होंने पार्टी बंद करा दी और भजन शुरू कर दिया। दरअसल होटल में चल रही पार्टी में शहर के कई कारोबारियों के लड़के लड़कियां और कॉलेज स्टूडेंट पहुंचे थे। तभी 10-15 कार में सवार होकर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पार्टी में नाबालिगों को शराब परोसी जा रही थी। हालात बिगड़ते देख आयोजकों ने पुलिस बुला ली। पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया और जय श्री राम के नारे लगने लगे। हंगामे का वीडियो भी सामने आया जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस से कह रहे हैं कि अगर ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दोबारा दी तो यह आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। माइक थामकर प्रदर्शनकारी लड़के लड़कियों को बाहर निकलने कह रहे हैं। कार्यक्रम में नाबालिगों को शराब परोसी जा रही थी। हॉस्टल के बच्चे वहां पर पहुंचे हुए थे और आपको बता दें कि इन सारी बातों पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था और सरकार भगवान भरोसे चल रही है। लोकतंत्र होता तो कानून व्यवस्था होती, प्रदेश में नियंत्रण रहता। सरकार में गुंडाराज चल रहा है, प्रशासन को चुनौती दी जा रही है। गृह मंत्री ने वीडियो देखा या नहीं, ये सवाल भी उन्होंने किया है। आखिर कौन है जो पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है? गृह मंत्री से पूछते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे क्या? गृह मंत्री का जवाब आना चाहिए, इवेंट करना बंद करिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई सरकार करे। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में सरकार नाम का चीज नहीं है, कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं है। कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रहा है, उसी का नतीजा देखने को मिला। अगर लोकतंत्र स्थापित होता तो कानून व्यवस्था होता, कानून व्यवस्था होता तो प्रदेश में नियंत्रण रहता। लेकिन सरकार भगवान भरोसे चल रहा है, सरकार में गुंडाराज चल रहा है। इसलिए जो कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस प्रशासन उसको चुनौती देते हैं। चुनौती है तो बंद करके दिखाओ, चुनौती देते हैं गिरफ्तारी करके दिखाओ। साहस है तो फिर गिरफ्तारी करो, हिम्मत है तो फिर हमको रोको। आखिर गृह मंत्री जी वीडियो देखे कि नहीं देखे? अगर नहीं देखे को तो बता दे, हम गृह मंत्री जी को वीडियो देखेंगे। आखिर कौन लोग हैं इतना चुनौती देने वाले पुलिस प्रशासन को? क्या शासन से ऊपर हो गए? क्या कानून से बड़े हो गए वो लोग? क्या उनके लिए न्याय नहीं है? हम पूछते हैं सरकार से, हम पूछते हैं गृह मंत्री से, क्या ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हम पूछते हैं आपसे, आपकी जवाब आना चाहिए। कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो कब करेंगे? क्या ऐसे लोगों पर नियंत्रण है कि नहीं है? या आप गृह मंत्री हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश को स्टैंड कर रहे हैं? आपको इस पे जवाब आना चाहिए। इवेंट करना बंद करिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए। होटल में बवाल, धमक पर सवाल, इस पर बैठकर हम कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल राव, नेता भाजपा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल राव जी हमारे साथ स्टूडियो से ही ये जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश सिंह जी। दीपक साहू जी हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हिंदू महासभा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपक साहू जी। तो जिस तरीके से ये यहाँ पर होटल में बवाल हुआ, धमक पर सवाल हुआ, और सबसे पहले राहुल राव जी मैं आपके पास आऊंगी, और आपके पास आने से पहले दीपक साहू जी क्या कुछ हुआ और किस तरीके से ये हुआ, और वहां पर सबसे पहले इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई? देखिए, ये जो भी मुद्दा अगर हुआ है हमारे शहर के अंदर, ये बहुत ही शर्मसार की बात है। और पुलिस प्रशासन को अगर सूचना भी देते तो वो अपना जो अधिकार है वो निभाते नहीं है, वो लेट पे पहुंचते हैं। तो हमारे जो बजरंगी भाई है, जो हमारे बीजेपी के युवा मोर्चा के भाई लोग, सभी जाके अपने दायित्व निभाए हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे जो भी इवेंट होते हैं वो पूरे प्रदेश भर में बंद होना चाहिए, चाहे कोई सा भी होटल हो।
सभी होटलों में जो है एक नियम कानून बनाना चाहिए। इस तरह की जो अश्लीलता जो परोसा जाता है प्रदेश के अंदर, उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो श्री राम जी का ननिहाल है। प्रभु श्री राम जी हमारे आराध्य है और माता कौशल्या का धाम है, तो उनके ये धार्मिक गढ़ में ये सब चीज़ अशोभनीय है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राहुल राव जी, ये दीपक साहू की बात आपने सुनी है और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर हम पुलिस को सूचना देते तो पुलिस वहाँ लेट पहुँचती, इसका मतलब सीधे तौर पर सरकार पर निशाना होता है कि कानून व्यवस्था क्या इतनी लचीली है या इतनी ढीली है कि वहाँ पर अगर इन्फॉर्म करने के बाद भी पुलिस नहीं पहुँचती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन को सूचना देकर ही हमारे लोग या मैं वहाँ गए थे, है ना। प्रशासन को सूचना थी, हम लोग पहुँचे, उसके थोड़ी देर में पुलिस वाले भी आ गए, प्रशासन वहाँ पे उपलब्ध था। वहाँ पे 3 तहसीलदार लोग भी आए, उन लोग भी आके सब चीज़ का मुआयना किए हैं। उन लोगों ने हमारा समर्थन किया है वहाँ कि भाई यहाँ चीज़ें गलत हो रही थी तो इस पार्टी को बंद किया जाए। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रशासन हमारे समर्थन में नहीं था, वहाँ पुलिस वाले पूरा समर्थन में थे। और जो वीडियो की बात हो रही है, उस वीडियो में ये बोला गया है कि आप पहले चेक कर लें कि वहाँ पे जो पार्टी हो रही है उसमें गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीज़ें वहाँ बहुत गलत थी। परमिशन 1 डे लाइसेंस लिया गया था, लेकिन वहाँ और भी चीज़ें थी। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोग 7-8 पैकेट को लेकर एकदम इस तरीके से भागे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो रहा था। लेकिन जो चीज़ दारू का परमिशन लिया गया था, लिक्कर का परमिशन लिया गया, लिक्कर वहाँ टेबल में ही पड़ी थी। कुछ चीज़ें वो उठा के इस तेज़ी से भगे हैं आयोजक के लोग कि हम लोग उनको पकड़ भी नहीं पाए। और आखिरी तक वो परमिशन हम पूछ रहे थे, वो कहाँ फ़ोन लगा रहे थे, क्या फ़ोन लगा रहे थे, समझ ही नहीं आया। वो यही नहीं बता पा रहे थे कि हम सही हैं गलत हैं। भाई वहाँ पे एक मीनू रखा हुआ था कि ये दारू इतनी की, ये दारू उतने की, क्या तमाशा लगा के रखे हैं। वहाँ 20 साल के छोटे बच्चे लोग, नाबालिग बच्चे लोग, हॉस्टल के बच्चे लोग। हम लोगों ने सिर्फ इतना पूछा है कि ये जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, क्या इनकी फ़ोटो वायरल की जा सकती है, क्या इनके घर वालों को दिखाया जा सकता है, क्या इनके पेरेंट्स से ये पूछा जा सकता है कि ऐसे पार्टी में आप लोगों ने परमिशन दिया क्या इनको आने का। जिस व्यक्ति को वहाँ उस पार्टी का ऑर्गेनाइज़र, पहली तो ये कि शराब परोसी जा रही थी और वहाँ अवैध नशे के सामान भी उपलब्ध थे, जिसे हटा दिया गया था और वो कुछ लोगों के द्वारा लेके बाहर भगा दिया गया था। और जिस व्यक्ति को बुलाया गया था वो हिंदी देवी देवताओं के अपमान में और आपत्तिजनक गाली गलौज वाले रैप बनाने के लिए मशहूर हैं। यूट्यूब में उनका नाम अगर डाला जाए तो अलग से दिख जाएगा। लेकिन इस टाइप का हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाया जाएगा तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आगे भी होगा तो आगे भी ऐसी कार्रवाई चलते रहेगी। हम प्रशासन को इससे अवगत करा चुके हैं। ठीक है, सत्यप्रकाश सिंह जी आपके पास आ रही, पूरा मामला आपके संज्ञान में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो कल हुआ है तो 2-3 बातें स्पष्ट हो